ओम शांति। सुनते हैं 27 जून के अव्यक्त बाप दादाजी के ईश्वरीय महावाक्य। सर्वप्रथम अपने को उनके दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करेंगे और स्वयं के आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे। आज बाप दादा ने मुख्य रूप से संगम पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि समझाई है। मीठे बाबा बोले, अनादि बाप ने आदि पिता सहित ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूपों में होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लाश दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर बढ़ती है। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, यह विशेषता तो है। बाबा ने कहा, हर कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कहा, जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएँ पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुँचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे, भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषता को देखो और वर्णन करो। हर एक की विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? बाबा बोले, सदा बाप का हाथ और साथ है। ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ है और साथ है, वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं, तो सदा सुखी बन गए। दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए। ऐसा अनुभव करते हो? पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। वरदान दिया बाबा ने, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्लोगन दिया बाबा ने, अशुद्ध और शुद्ध दोनों ही युद्ध हैं तो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय हो। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।